सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, रोज़ रोज़ नई इन्वेंशंस हो रही हैं, उसी तरह मेडिकल लाइन के अंदर भी रोज़ नई इन्वेंशंस हो रही हैं और धीरे धीरे मैनुअल ऑपरेशन से, जिस तरह पहले डॉक्टर्स करते थे, अब ये सर्जरी धीरे धीरे रोबोटिक हो रही है। रोबोटिक से क्या फ़ायदा रहता है कि एक तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, दूसरा आपका ब्लड लॉस कम होता है और प्रिसाइस बिल्कुल सीधे जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है वहीं टारगेट किया जाता है। तो हमारे साथ डॉक्टर आहूजा हैं और ये यूरोलॉजी के हेड हैं फोर्टिस के, और इन्होंने एक रोबोटिक सर्जरी की है। तो इनसे बात करते हैं किस चीज़ की रोबोटिक सर्जरी की और इससे पहले कितनी रोबोटिक सर्जरीज यहाँ हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने अभी किस चीज़ की रोबोटिक सर्जरी की और उस तरह की पहले कितनी हो चुकी है। जो अभी रोबोटिक सर्जरी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एक प्रोस्टेट की सर्जरी करी गई है। प्रोस्टेट ग्लैंड या गदूद, जिसे हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में गदूद कहते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में होता है और 50 इयर्स की एज के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में इसमें कैंसर डेवलप हो जाता है। अगर हम इस कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाते हैं तो उसमें हम ये स्पेशलाइज टेक्निक जिसे हम रोबोटिक सर्जरी है उसको इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अर्ली डायग्नोस करना है प्रोस्टेट कैंसर, उसके बाद पेशेंट की फ़िटनेस देखनी है। अगर वो सब इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तब हम उसको रोबोटिक सर्जरी के लिए लेते हैं। रोबोटिक सर्जरी बेसिकली एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एडवांस्ड फॉर्म है, जिसमें हम स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके इस जटिल ऑपरेशन को सही अंजाम पे पहुंचा सकते हैं। इसमें हम प्रोस्टेट ग्लैंड को पूरा का पूरा रिमूव करते हैं और इसके लिए हमें पेट के अंदर से एक छोटे छोटे सुराख करके इंस्ट्रूमेंट्स डालने रहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हम प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंचा के वहाँ पे उसकी पूरी तरफ से, चारों तरफ से उसको डाइसेक्शन करके, या जिसे आप आम भाषा में कभी उसको अपने आसपास के ऑर्गन से छुटा के उसके बाद उसको सेफली रिमूव कर देते हैं। इसमें रोबोटिक सर्जरी में एडवांटेज क्या है कि हमें बहुत अच्छा विजन मिलता है, 3D विजन है, अंदर तक हमें डेप्थ तक दिखाई दे देता है। सेकेंडली जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम है। बहुत ही एक्यूरेटली हम जो इस ऑर्गन को रिमूव करना है उसको हम कट करके रिमूव कर सकते हैं। इसमें जो बिल्ट इन एनर्जी सोर्सेज हैं उससे ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत कम होता है। इसमें हमें 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलती है इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे जो कि एक हाथ अंदर होने के बराबर है। हमारी जो एंडोरिस्ट जिसे टेक्नोलॉजी कहते हैं, हमारी जो सोचिए कि आपकी जो रिस्ट है ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट अंदर है, जो कि जिसकी मूवमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं सर्जन के द्वारा। और इसमें हम जो ऑर्गन्स के अंदर जो जटिल से जटिल ऑपरेशन है उसको हम इसको करेक्ट अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कैंसर, तो इसके पहले सिम्टम्स क्या हैं? सबसे बड़ी तो दिक्कत ये आती है कि बहुत लेट स्टेज में जाके कैंसर का पता चलता है। तो क्या जैसे हमारे जो छोटे शहरों में लोग बैठे हैं, 2 टायर सिटी में या 3 टायर सिटी में, वो कौन से टेस्ट कराएं, कैसे उनको पता चले कि कहीं कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे मैं अभी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बता रहा था, यानी कि गदूदों का कैंसर, ये मोस्टली 50 इयर्स एज के ऊपर के मेल्स में पाया जाता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी एनलार्जमेंट शुरू हो जाती है तब ये सिम्टम्स आते हैं। जनरली वो 50 इयर्स के ऊपर के मेल्स में ही एनलार्जमेंट होती है। एनलार्जमेंट के शुरू के सिम्टम्स होते हैं जैसे यूरिन बार बार आना, कई बार यूरिन खुल के नहीं आता है, या दिन में भी बार बार जाना पड़ता है। एक सेंस ऑफ वेलबिंग नहीं आती कि यूरिन पास करने के बाद तसल्ली हो गई। अगर इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू शुड गेट इट चेकड आउट, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, इसको चेक कराएं, या आपके अगर फैमिली डॉक्टर हैं उनसे भी आप परामर्श ले सकते हैं। सिंपल एनलार्जमेंट और कैंसरस एनलार्जमेंट, 2 तरह की बढ़ोतरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड में। इन दोनों के सिम्टम्स लगभग सेम है, इसलिए हम लोग ये कहना सिर्फ सिम्टम्स के बेस पे ये कहना मुश्किल है कि किसको कैंसर है किसको नहीं। उसके लिए हमें फर्दर कुछ टेस्ट करने होते हैं, जैसे कि एक तो आपका फिजिकल चेकअप होता है, प्लस इसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है जिसे हम PSA कहते हैं। ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है जो कि आम लेबॉरेटरीज़ में उपलब्ध रहता है। तो कोई भी अगर अच्छी लेबॉरेटरी है आपके घर के आसपास और आप 50 साल के ऊपर के उम्र के व्यक्ति हैं तो आपको PSA नामक टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर आपके फैमिली में किसी मेल को प्रोस्टेट कैंसर रह चुका है तब ये टेस्ट 45 साल की उम्र के ऊपर रिकमेंडेड है। एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, साल में एक बार ज़रूर कराना है टिल द एज ऑफ 75, ताकि अगर कुछ पता लग जाए। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो फिर ये लाइफ लॉन्ग वंस इन अ ईयर करवाना रहेगा आपको। डॉक्टर साहब, कैंसर के जैसे आपने कहा कि कैंसर के सिम्टम्स हैं, तो वो
क्या ब्लड में भी रिफ्लेक्ट कर जाते हैं कि जनरल हम लोग कोई ऐसा टेस्ट हो ब्लड का जो रेगुलर लोग कराते रहें और पता लग जाए भी कहीं बॉडी में कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसमें बढ़ोतरी हो तो वो सिम्टम आपको नज़र आ जाए? हाँ जी, जैसे ही मैंने अभी पॉइंट आउट किया कि प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली डायग्नोज करने के लिए, शुरुआती स्टेज पे ही पकड़ने के लिए हम लोग एक ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं जिसे हम PSA का नाम देते हैं। ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जो कि आम लेबॉरेटरीज़ में भी अच्छा उपलब्ध रहता है और इसका रिज़ल्ट भी जनरली बहुत जल्दी आ जाता है। अगर ये नॉर्मल रेंज में है फिर तो उसको वंस इन अ ईयर करवाते रहें। अगर ये आउट ऑफ रेंज जा रहा है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, स्पेशली अपने यूरोलॉजिस्ट को, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रोस्टेट में कोई ना कोई बीमारी लग रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर टाइम कैंसर ही हो, लेकिन अगर ये बढ़ रहा है तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों बढ़ रहा है। और अगर हम इसको अर्ली स्टेज पे पकड़ पाते हैं कैंसर को तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिवली इस रोबोट तरीके से किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब इसका टोटल खर्चा कितना का आता है कि जो आपके पेशेंट्स हैं उनको कितना खर्चा करना पड़ा? देखिए, जहाँ तक एक्सपेंडिचर की बात है, रोबोटिक सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। इसमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यूज़ होता है, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इंपोर्टेड हैं, तो नेचुरली उनकी कॉस्ट भी बढ़ती है। लेकिन अब हम पिछले कुछ महीनों से इस पे काम कर रहे हैं और हमने कॉस्ट को कम करने की काफ़ी कोशिश की है। तो जब अब नॉर्मल सर्जरी का जो कॉस्ट आता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप मान के चलें कि रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट आता है। लेकिन अगर आप ये एडवांटेज देखें कि आपका काम आप वापस दोबारा जल्दी शुरू कर सकते हैं, आपको छुट्टी कम लेनी पड़ती है, आपके शरीर को तकलीफ़ कम है, तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा कॉस्ट डिफरेंस लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोस्टेट का कैंसर जो है वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं, हर साल एक बार आप जो इन्होंने ब्लड टेस्ट बताया वो आप करवाएं और उससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप जो यूरोलॉजी की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आप डिटेक्ट हो सकती है और आप टाइम से अपना इलाज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मोहाली 40s में आने से पहले मैं गुड़गांव, दिल्ली, NCR में काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना चेकअप करवाया रिलेटेड टू माय डिज़ीज़, तो रिज़ल्ट्स कहीं भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। फिर मेरे वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड उन्होंने रेफ़र करा कि आप 40s में चेकअप करवाइए, तो यहाँ पे एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मनीष आहूजा जी, आप उनसे एक बार कंसल्ट करें। यहाँ पे कंसल्ट करने के बाद यहाँ पे डायग्नोसिस हुआ कि एक ज़ीनर सिंड्रोम एक डिज़ीज़ है जिसका कि ऑपरेशन सर्जिकली जिसका सर्जरी रोबोटिक वे में ही पॉसिबल है, बिकॉज ओपन सर्जरी में ये बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत ब्रीफ इनको अंदर डीपली प्रोस्टेट्स के पास जाके सर्जरी करनी है। सो इसका एक मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी की अवेयरनेस हमारे इंडिया में अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे को भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। बट जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी एक एडवांसमेंट है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का और एक ओपन सर्जरी का, इसमें हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मिनिमल ब्लड लॉस, फास्ट रिकवरी और पोस्ट सर्जरी पेन में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सर्जरी को आज 20 डेज़ हो गए हैं एंड मैं बिल्कुल अभी फ़िट फील कर रहा हूँ, अपने आप में एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और कोई ज़्यादा वीकनेस भी मेरे को फील नहीं हो रही है, कोई ज़्यादा पेन नहीं है एंड मैं अपने नॉर्मल टास्क जो डेली रूटीन वर्क है वो कर रहा हूँ। सो मैं इसमें 40s टीम का भी थैंक यू करना चाहता हूँ, डॉक्टर मनीष आहूजा जी का और पूरी एंटायर 40s टीम की, जिनकी पोलाइट और जिनके एक केयर ने मेरे को इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्योर करा है। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।